हेलो स्टूडेंट, टॉपिक का नाम लिखिए मार्जिनल कॉस्टिंग, यूनिट नंबर 4। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल चैप्टर है, छोटू सा चैप्टर है। हो सकता है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, तो पहले इसका स्टडी करेंगे हम कि ये चैप्टर है क्या, क्या कहना चाहता है। तो ध्यान से देखिएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब होता है कोई एक्स्ट्रा यूनिट बनाने पर क्या कॉस्ट लग रहा है हमारा। बेसिकली एक यूनिट अगर हम एक्स्ट्रा बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या लग रही है। जैसा कि मार्जिनल जो वर्ड है ना, बेसिक मार्जिन, एक्स्ट्रा मार्जिन, एक्स्ट्रा कितना लगने वाला है कॉस्टिंग किसी एक यूनिट को बनाते हैं। तो मतलब जैसे मान लो ये पेन मेरे हाथ में है, अगर मैं एक पेन बनाता हूं, मान लो 2 रुपए का खर्चा है, 2 पेन बनाता हूं 4 रुपए का खर्चा है, 3 पेन बनाता हूं 6 रुपए का खर्चा है मान लो। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो कॉस्ट है वो वेरी कर रही है कांस्टेंट फिगर से। कांस्टेंट फिगर का मतलब होता है बेटा जो फिक्स अमाउंट है हमारा 2 रुपया, जैसे एक पेन बनाया दो पेन बनाया 4 रुपए, 3 पेन बनाया 6 रुपए, इसका मतलब कांस्टेंट अमाउंट से क्या कर रहा है, कॉस्ट वेरी कर रहा है, बदल रहा है, चेंज हो रहा है। कांस्टेंट फिगर वो कितना है, 2। इसका मतलब क्या हुआ, वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो सकता है, मार्जिनल कॉस्ट हो सकता है। मतलब हम मार्जिनल कॉस्ट को एक्स्ट्रा कॉस्ट के नाम से जानते हैं, और एक्स्ट्रा कॉस्ट मतलब किसी एक यूनिट को बनाने पर एक्स्ट्रा कितना लग रहा है, दैट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट। या यूं कहूं फिक्स कॉस्ट, तो बेटा फिक्स कॉस्ट होता ही है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक पेन का एग्जांपल मैंने आपको दिया, पेन बनाने का, एक पेन बनाने का जो खर्चा है 2 रुपया पर यूनिट पर आ रहा है। पर यूनिट पर कितना आ रहा है, 2 रुपए आ रहा है। तो एक पेन बनाने का आ रहा है, 2 पेन बनाऊंगा 4 आ जाएगा, 3 पेन बनाऊंगा 6 आ जाएगा। इसका मतलब बढ़ रहा है खर्चा, वेरिएबिलिटी है खर्चे में, बट कांस्टेंट रेट से। दैट मींस वो कांस्टेंट रेट कितनी है, 2 रुपया। तो ये क्या हो गई हमारी, वेरिएबल कॉस्ट हो गई। क्या हो गई, वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट को हम मार्जिनल कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर यहां तक, बढ़ते हैं हम आगे, इसको समझते हैं अपन टेबल से, सो दैट क्या आसान हो जाए हमारे लिए। तो क्या करना है, सबसे पहले एक टेबल बनानी है आप लोगों को मेरे साथ साथ। यहां लिखना है सबसे पहले पार्टिकुलर्स, इसके बाद यहां लिखना है आपको यूनिट्स, एक यूनिट हो गया, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट हो गया, ये 4 यूनिट हो गया। थोड़ा मार्जिन छोड़िएगा इधर, एक्स्ट्रा जगह छोड़िएगा इधर 2-3 कॉलम का। इसके बाद मैंने यहाँ लिखा, मान लो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस एक यूनिट का मान लो कितना है, 10 रुपया। वेरिएबल कॉस्ट मैंने लिखा वीसी, एक यूनिट को बनाने का जो मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट है वो मान लो है हमारे पास 4 रुपया। तो अब इसको हम मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट से समझेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो ये टेबुलर फॉर्म हमें बनाना पड़ेगा, सो दैट कि हमें चीजें क्लियर हो जाए चैप्टर कहना क्या चाह रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैं स्टेटमेंट बना रहा हूँ एक मार्जिनल कॉस्टिंग का। तो यहाँ लिखूंगा सबसे पहले मैं सेल्स, मैंने लिखा है यहाँ सेल्स। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा वेरिएबल कॉस्ट। क्या माइनस करूंगा, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा, वेरिएबल कॉस्ट। तो जो मेरे पास वैल्यू निकल कर आएगी वो कहलाएगा कंट्रीब्यूशन। क्या कहलाएगा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, तो जो वैल्यू निकल कर आएगा अपने पास वो आ जाएगा नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, और नेट लॉस भी हो सकता है। ओके, देखिएगा ध्यान से। अब सबसे पहले मान लो एक यूनिट का जो सेलिंग प्राइस मैंने रखा वो कितना है, 10। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 4। ये मैंने आपको क्वेश्चन में दे दिया, ये मान के चलो एग्जांपल में ना। और तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, क्या आ गया, मतलब एक यूनिट को आप बेचते हो कितने में, 10 में, 4 रुपए उसको बनाने में लगता है, तो आपको फायदा कितना हो गया एक यूनिट पर, एक यूनिट से कंट्रीब्यूशन कितना मिला, 6 का मिला। ओके, फिक्स कॉस्ट, सर फिक्स कॉस्ट भी बता दो कितनी है। मान लो क्वेश्चन में आपको फिक्स कॉस्ट भी गिवन है, कितनी है,
ये है 1200 की, 1200 रुपए। ओके सर, तो ये 1200 रुपए की आपकी फिक्स कॉस्ट भी गिवन है। तो कितनी आ गई वैल्यू आपके पास? अगर देखें 6 में से माइनस करें 1200 तो ये आ गया 1194 माइनस का, इसका मतलब नेट लॉस है। बिजनेस का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो फिक्स कॉस्ट होता है बेटा, उसको रिकवरी करना। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर हम बिजनेस की जो फिक्स कॉस्ट है इसको रिकवरी करना सीखेंगे धीरे धीरे। किससे सीखेंगे? कंट्रीब्यूशन से। कैसे होगा कंट्रीब्यूशन से रिकवरी? अब आपको नुकसान हो गया 1 यूनिट बेचने पे, अब आप 2 यूनिट बेचो तो कहीं ना कहीं थोड़ा फायदा होना शुरू होगा, हालांकि होगा लॉस ही। कैसे होगा ध्यान से देखिएगा, 2 यूनिट अगर बेचेंगे तो ये कितने का आ जाएगा बेटा? 20, क्योंकि 1 यूनिट 10 का है तो 2 कितने के? 20 के। तो वेरिएबल कॉस्ट अगर देखें तो कितना आ जाएगा? 1 यूनिट 4 का है तो 2 यूनिट 8, तो 20 माइनस 8 करेंगे 12, और फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगी 1200। आप कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर लो, बना के बेच लो, फिक्स कॉस्ट आपका फिक्स रहेगा। जैसे सर कोई एग्जांपल मान लो रेंट है, रेंट का एग्जांपल ले लो, फिक्स है, फिक्स जाता है हर साल आपका कुछ अमाउंट है ना रेंट में। जहां भी आप प्रोडक्शन करने के लिए अगर आपने किराए पे जगह ली है, फैक्ट्री की रेंटल स्पेस है आपके पास, तो उसका खर्चा फिक्स जाता है बेटा, है ना। इसके बाद ये कितना हो गया सर? ये आ गया हमारे पास 1188। सर नुकसान है अभी भी, 1188 का लॉस है हमें। ओके, इसके बाद अगर हम देखें तीसरे वाले पॉइंट पे तो 30, भाई 1 यूनिट बना बेचने का 10 रुपए तो 3 बेचने का 30, 1 यूनिट बनाने का 4 तो 3 बनाने का बेटा 12। तो बोलो कितना आ गया ये? सर ये आ गया 18, 30 माइनस 12 18। 1200 फिक्स है, हाँ सर अभी फिर लॉस है, 18 माइनस 1200 करेंगे फिर लॉस है, कितने का बोलो? ये लॉस आ गया सर हमें इस बार 1182 का। क्लियर? अब आप ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को समझने का प्रयास करो। क्या हो रहा है यहाँ पे? आपका जो लॉस है ना धीरे धीरे कम हो रहा है। देखो 1194, फिर 1188, फिर 1182, लॉस क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहा है। एक कांस्टेंट फिगर से हो रहा है, 6 रुपीज से लॉस धीरे धीरे कम हो रहा है। यहाँ से देखो, यहाँ पे पहुंचने पे 6 रुपए से कम हुआ, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचने पे 6 रुपए से कम हुआ। तो जो कंट्रीब्यूशन है, जो आपको कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, 1 यूनिट को बेचने से जो पैसा मिल रहा है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है आपकी फिक्स कॉस्ट की रिकवरी को। किसको कर रहा है? फिक्स कॉस्ट की रिकवरी को। मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपको बहुत अच्छे से मेरी बात को सुनना है। आप ऐसे कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचोगे, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, आप कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचोगे सो दैट कि आपको ये लॉस धीरे 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 नील हो जाए, ये लॉस जीरो हो जाए। कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचोगे? बहुत से बच्चों के दिमाग में तुरंत क्लिक किया होगा, सर 200 यूनिट बेचेंगे। कितने बेचेंगे? 200। 200 यूनिट बेचते हमारा लॉस क्या हो जाएगा? रिकवर। बात को ध्यान से समझना, फिक्स कॉस्ट की रिकवरी का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? कंट्रीब्यूशन कर रहा है। कौन कर रहा है बेटा? कंट्रीब्यूशन। कैसे कर रहा है? एक एग्जांपल से मैं देके बताता हूं आपको। सर चौथा वाला लेना है क्या? चलो मैं चौथा वाला छोड़ रहा हूं, सीधा मैं यहाँ पे आता हूं, इधर मैं लिखता हूं। फोर्थ वाले पे लेके देखोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11 आपका 76 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1176। तो 1176 का लॉस हो जाएगा 4 यूनिट पे। तो अपन लेते जाएंगे ऐसे, तो कितना भी करते जाओ, अपन को पॉइंट पे जाना है कि ये कहना क्या चाहता है। बेसिकली हमें यहाँ से ये फाइंड आउट करना है कि हम कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल करें सो दैट कि हमें जो लॉस दिखाई पड़ रहा है ये क्या हो जाए? नील हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा, मान लो मैंने यहाँ लिखा है 199 यूनिट्स, और इधर मैंने लिखे बेटा 200 यूनिट्स, और इधर मैंने लिखे, मान लो इधर मैंने लिखे 201 यूनिट। अब ध्यान से देखिएगा और समझिएगा बात को। क्या करना है आपको? 199 यूनिट की अगर बात करें तो आप धीरे धीरे 3 4 5 6 7 आपने अपनी सेल बढ़ाई। भाई बिजनेस का फंडामेंटल है, अगर आपको फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेल को बढ़ाना पड़ेगा। सेल जैसे जैसे बढ़ेगी तो आप किराया आसानी से निकाल पाओगे, रेंट आसानी से निकाल पाओगे। तो आपको करना क्या होगा बेटा? यहाँ पे सबसे पहले 1 यूनिट बेचने पर आपको 10 का सेल करने पे 1 यूनिट का प्राइस जो है 10 है, तो आप 199 यूनिट सेल करोगे, इतना हो जाएगा 1990 हो जाएगा सर ये। डन। 1 यूनिट को जब आप बनाते हो तो कितने का कॉस्ट आता है? 4 का आता है। तो 4 इंटू अगर आप बेटा 199 यूनिट बनाओगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 796। कितना आ जाएगा? 796। डन। भाई 1 यूनिट 4 में बन रही है तो 199 यूनिट कितने में बनेंगी सर? 796। सिंपल। अब इसको माइनस कर दो, 1990 माइनस 796 कितना आ गया? 1194। डन। और ये आपका फिक्स कॉस्ट फिक्स है 1200। ध्यान से देखो, अब आपको फिर लॉस हो रहा है कितने का? 6 का। धीरे धीरे लॉस रिकवर हो गया 6 रुपए से। कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट किया यहाँ पे एक एक सेल पॉइंट ने आपको, है ना।
एक एक यूनिट एक्स्ट्रा बेचने से एक एक जगह आपको फायदा हुआ, एक एक यूनिट एक्स्ट्रा बेचने से धीरे धीरे उस यूनिट के कंट्रीब्यूशन ने आपकी फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने में क्या करी, हेल्प करी, तो आपका लॉस कम हो गया धीरे धीरे। अब अगर आप 200 यूनिट बेचोगे तो ध्यान से देखो कितने की सेल हो जाएगी, एक यूनिट 10 की है तो 200 कितने की बिकेंगी, 2000 की। अच्छा, एक यूनिट अगर 4 रुपए बनाने में लग रहा है तो 200 यूनिट बनाने में 800 लगेगा, यहाँ कितना आ गया माइनस करने पे 1200, और आपकी फिक्स कॉस्ट भी कितनी है 1200, और ये आ गया आपके पास रिजल्ट कितना आ गया, 0। इसका मतलब सर ये समझ आया हमें यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो है वो फिक्स कॉस्ट की रिकवरी का काम कर रहा है। तो यहाँ पर 200 यूनिट बेचते ही, 200 नंबर ऑफ यूनिट सेल करते ही कंपनी को ना तो नुकसान हो रहा है, यहाँ कोई नुकसान नहीं, अब ना ही कोई फायदा है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, बीईपी। तो ये बेसिकली बीईपी सेल हो गई, क्या हो गई ये, बीईपी सेल्स। सर किस में, यूनिट्स में, हाँ जी। तो ये वाला जो पॉइंट कॉलम जो मैंने बताया, ये बीईपी सेल वाला कॉलम हो गया एक तरीके से। वर्ड क्या होता है, बेसिकली टर्मिनोलॉजी क्या होती है, बीईपी सेल होता है। क्या होता है बीईपी सेल, तो नंबर ऑफ यूनिट्स में मैंने बता दी। अच्छा, अगर मैं इसको प्रॉपर लिखूं तो यहां से यहां लिख देता हूं मैं आपको, ये तो हो गया बीईपी सेल्स इन यूनिट्स, और ये हो गया बीईपी सेल्स इन रुपीज। बीईपी सेल्स इन रुपीज कितना हो गया बेटा, 2000। कितना हो गया, 2000। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ से एक फॉर्मूला भी डिराइव हो गया बीईपी का, अगर आप देखना चाहो तो। क्या सर, बीईपी का क्या फॉर्मूला बन गया, बीईपी का फॉर्मूला बन गया, किसको रिकवर करना है आपको, 1200 रुपए को, जो फिक्स कॉस्ट आपका बिजनेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसको रिकवरी करने में कौन हेल्प कर रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कर रहा है। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ आपका फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई, ये डिवाइड हो जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन। किससे हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन। आपकी नॉलेज के लिए ना एक बात बताना चाहता हूँ, बीईपी का फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, ये बीईपी का नंबर ऑफ यूनिट्स का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, नंबर ऑफ यूनिट्स का फॉर्मूला। डन। अब बहुत से बच्चों के ना गलती करने के चांस क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है जहां पर मल्टीपल टाइम के लिए कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। मतलब ये है, कंट्रीब्यूशन का एग्जैक्ट मीनिंग बेटा एक के लिए होता है, वन के लिए, है ना, एक के लिए होता है, एक यूनिट के लिए होता है, एक जने के लिए होता है ना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे जो नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं उसको एक का जो होता है ना उससे मल्टीप्लाई करके मल्टीपल टाइम वाला कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं और फिर उससे डिवाइड करते हैं, तो वो गलती हो जाती है। तो ऐसी चीज से बचने के लिए भले ही आप यहाँ पे क्या लिख लो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिख सकते हो, डिनोमिनेटर पार्ट पे लिख सकते हो, वरना तो कंट्रीब्यूशन का मतलब भी क्या होता है वैसे, पर यूनिट के लिए होता है। क्लियर यहाँ तक पढ़े। अब 201 यूनिट पे देखिए सर, अब तो बेनिफिट आना शुरू हो जाएगा। ओके, अब बेनिफिट आना शुरू हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो, 2010 की सेल हो जाएगी। ओके सर, ये 804 का क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई, वेरिएबल कॉस्ट हो गई आपकी। भाई एक यूनिट 4 की है तो 201 यूनिट कितने की बनेंगी, 804 की। तो सर ये बेनिफिट कितना हो गया अभी, 1200 है। भाई 2010 में से अगर मैं माइनस करूँ 804 तो कितना आ जाएगा, 1206। और 1200 का आपका क्या है, फिक्स कॉस्ट। तो आपको 6 रुपए का देखो बेनिफिट आ गया। अब यहाँ क्या आ गया, 6 रुपए का बेनिफिट। होप सो मेरी बात आपको समझ आ रही। तो अब सर जैसे जैसे मैं क्या करूंगा, मेरी सेल को बढ़ाऊंगा, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाऊंगा, तब क्या आना शुरू हो जाएगा बेटे, प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ रही। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट पड़े तो। ये स्टेटमेंट है मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, मैंने आपको बताया। सेलिंग प्राइस 10 रखा जिसमें अपन ने, और वेरिएबल कॉस्ट रखा 4 रुपया पर यूनिट। तो ये अगर किसी को कॉपी करना हो तो करिए इसको फटाफट कॉपी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन चेंज कर रहा हूं मैं। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ। किसके फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ बेटा, फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ मैं आप लोगों को मार्जिनल कॉस्टिंग में जो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें हेल्प करने वाले। तो लिखिएगा मेरे साथ साथ फॉर्मूले। सबसे पहले कॉमन फॉर्मूला जो आपको लिखना है, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट।
बाकी तो देखा जाए ना बेटा, वही चीज है ये जो अभी मैंने टेबल से बताई है। यू नो सेल्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? फिक्स कॉस्ट जैसे रेंट हो गया, वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट को बनाने का जो खर्चा लगा एक्स्ट्रा है ना, और प्रॉफिट, प्रॉफिट या लॉस बेसिकली है ना, जो अभी मैंने आपको समझाया, वही मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट वाली टेबल से उठाया गया पूरा इक्वेशन है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसके बाद अब लिखिएगा सबसे पहले फॉर्मूला नंबर 1 मेन हमारा जो है वो होगा कंट्रीब्यूशन। क्या होगा? कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन क्या होता है सर? जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। सर एक तरीका और है, देखो ध्यान से, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दिया, आपका क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन। एक तरीका और है, अगर नेट प्रॉफिट में रिवर्स चलूं, अब मैं उल्टा चलूं, तो नेट प्रॉफिट में अगर मैं फिक्स कॉस्ट जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं बेटा? फिक्स कॉस्ट अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो करो। और एक और फॉर्मूला है, और अगर मैं फिक्स कॉस्ट में क्या ऐड कर दूं बोलो? नेट प्रॉफिट। सर नेट लॉस भी हो सकता है, हाँ होगा तो वो माइनस हो जाता है, प्लस माइनस टकरा के मैथमेटिकली है ना। ओके सर। अब दूसरा लिखो फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 लिखिएगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, पीवी रेशो। पीवी रेशो दो तरीके से लिख सकते हैं अपन। पहला, विदाउट कंपैरिजन, या इसको ऐसे बोलूं, सिंगल सेल। सिंगल सेल में क्या लिखेंगे? पीवी रेशियो का फॉर्मूला, रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स 200। ये फॉर्मूला है बेटे। आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना, अगर एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन, मतलब कंट्रीब्यूशन एक यूनिट का ही होता है, एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन लिया है तो सेल्स भी एक यूनिट की लेनी है। ध्यान रखना, सिमेट्रिक थिंग्स पे रखना इसको। अगर कंट्रीब्यूशन आपने टोटल ले लिया नंबर ऑफ यूनिट्स पे, जैसे मान लो एक का कंट्रीब्यूशन 3 है और आपके पास 10 यूनिट है, तो आपने अगर 30 ले लिया, 3 इंटू 10 करके 30 ले लिया, तो सेल भी उन सभी यूनिट्स की होनी चाहिए आपके पास, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। एक यूनिट का मान लो सेलिंग प्राइस 10 है और 3 यूनिट का कितना हो गया? 30। तो जितने की आपने कंट्रीब्यूशन लिया है, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स का, उतने नंबर ऑफ यूनिट्स की आपकी सेल्स होनी चाहिए, तब तो सिमेट्रिक होने पे रेशियो सही आएगा, वरना क्या होगा? गलत कर दोगे आप मैथमेटिकली वैल्यू पुट करके, है ना। ओके सर। तो अब इसके बाद अगर हम बात करें पीवी रेशियो, नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, एक और पॉइंट है सेकंड वाला, क्या लिखेंगे? इन कंपैरिजन से, ऐसे विद कम, विद कंपैरिजन हो गया क्या ये? तो ना विदाउट कंपैरिजन लिख, आउट, विदाउट कंपैरिजन लिख लो इसको, है ना, विदाउट, इसको लिखो विद कंपैरिजन, विद कंपैरिजन, ये लिखेंगे अपन डबल सेल, डबल सेल्स। तो डबल सेल्स में फॉर्मूला क्या होगा? पीवी रेशियो इज इक्वल टू, चेंज इन प्रॉफिट। ओके, ओके, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन 100। डन। अब बेटा फॉर्मूले समझाने का टाइम नहीं है, वरना मैं रेगुलर क्लासेज में फॉर्मूले समझाता हूँ, अभी कोई डेरिवेशन पे हम बात नहीं करने वाले, ठीक है। तो फॉर्मूले याद करना है आपको। ओके सर। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो लिखिएगा नंबर पे, फॉर्मूला
ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब सर आप बी बात कर रहे हो। पहले अपन देख रहे हैं बीईपी यूनिट्स, पहले देख रहे हैं बीईपी। क्या फॉर्मूला होगा? अभी अभी बताया मैंने आपको, क्या था? फिक्स कॉस्ट की रिकवरी होती है सर डिवाइड बाई, फिक्स कॉस्ट की रिकवरी होती है डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, आपको छोटा कर दिया मैंने इसको, चले। उसके बाद देखिएगा बीईपी, बीईपी इन फीस निकालना हो तो क्या बनेगा? फिक्स कॉस्ट आगे लिखिएगा, कितने फॉर्मूले हो गए? 3। फॉर्मूला नंबर 4 लिखिएगा, मार्जिन ऑफ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में लिखिएगा मेरे साथ साथ फॉर्मूला, फॉर्मूला बनेगा करंट से इन यूनिट्स माइनस, ये भी इन यूनिट्स होगा, इसके बाद एमओएस का दूसरा फॉर्मूला लिखिएगा इन रुपीज, फॉर्मूला बनेगा करंट सेल्स माइनस बीईपी रुपीज। ओके, एमओएस और फॉर्मूला होता है एमओएस का चीज में, और एमओएस दूसरा फॉर्मूला एमओएस इन रुपीज का प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो, प्रॉफिट अपॉन रेशो। इसके बाद होगा एमओएस इन परसेंटेज, अगर निकालना हो परसेंटेज बोलो या रेशो बोलो तो फॉर्मूला होगा एमओएस अपॉन करंट सेल्स, एमओएस इनटू 100 भी करना होगा, बिल्कुल भी करना होगा। एमओएस मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ना। इसके बाद 5वें नंबर पे लिखना फॉर्मूला नंबर 5, प्रॉफिट क्वेश्चन मार्क और सेल्स गिवन हो, सेल्स गिवन हो क्वेश्चन, क्या फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला लगाएंगे प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स गिवन हो तो सेल्स इनटू पीवी रेशो, टू पी रेशो माइनस का एफसी फिक्स कॉस्ट, एफसी मींस फिक्स कॉस्ट है ना। ओके, 6 नंबर पे लिखिएगा फॉर्मूला, 6 नंबर पे लिखिएगा सेल्स क्वेश्चन मार्क हो, और आपको अगर प्रॉफिट गिवन हो, प्रॉफिट मतलब कौन सा? डिजायर्ड प्रॉफिट, ऐसे लिख डिजायर्ड प्रॉफिट ना,
डिजायर्ड प्रॉफिट बोलो या प्रॉफिट बोलो, प्रॉफिट गिवन हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला लगेगा सेल्स इन यूनिट्स का जो फॉर्मूला होगा यूनिट्स में वो होगा फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। आप इसको प्रॉफिट भी लिख सकते हो सीधा, कई बार प्रॉफिट के नाम से भी देता है क्वेश्चन में। डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। डन। इसके बाद 7 नंबर पे अगर बात करें अपन, 7 नंबर पे अगर हम बात करें तो इसी पे लिखना है अभी एक और, इसका रुपीज वाला फॉर्मूला भी लिखना है। सेल्स इन रुपीज क्या फॉर्मूला होगा? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। न्यूमरेटर तो सेम है लेकिन डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, डिवाइड बाय पीवी रेशो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है नेक्स्ट? विजिबल है आपको ये? देखो लास्ट एक फॉर्मूला बाकी है, वो लिखिएगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 7 नंबर पे। का जो फॉर्मूला होगा वो है फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय इन प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। बोलो कोई डाउट यहां तक? सिंपल है, करें शुरू करें? ओके, बढ़ते हम लोग आगे। क्या मैं आगे बढ़ूं? अब ऐसा करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। सेल क्वेश्चन। टाइटल डाल लो सिंगल सेल क्वेश्चन, मतलब मैंने यहां लिखा ना सिंगल सेल, ठीक है, विदाउट कंपैरिजन, सिंगल सेल वाला टाइटल। तो सिंगल सेल में क्या करेंगे हम लोग? क्वेश्चन बताइए, लाओ बुक दो। क्वेश्चन नंबर 7। निकालो बुक में फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7। करें शुरू? ओके, क्वेश्चन नंबर 7। पेज नंबर 15 पॉइंट कर रहे हैं अपन, सॉल्यूशन। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन क्वेश्चन में। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, है ना, एक बार। मैं आपको ना ये पूरा ट्रिक से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना है मेरी बात को। आप लोगों को करना क्या है, आपको बेटे ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से।
सबसे पहले आपको देखना है क्वेश्चन में कितने सेलिंग प्राइस है या कितनी सेल्स गिवन है, मतलब नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, एक है सेल्स या दो है तीन है, कितनी सेल्स है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में सेल्स दे रखी है, एक सिंगल सेल है, सेलिंग प्राइस हो या सेल्स हो, तो आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सिंगल सेल के क्वेश्चन में आप लोगों को दो चीजें निकालनी है, सबसे पहले दो चीजें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ, मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको सिंगल सेल में कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट नंबर पे आपको निकालना है कंट्रीब्यूशन। क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन निकालना है फर्स्ट। सेकंड नंबर पे आपको क्या निकालना है, सेकंड नंबर पे आपको निकालना है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, मतलब सर पी रेशियो, हाँ जी पी रेशियो। दो चीजें निकालनी है आपको सिंगल सेल के क्वेश्चन में। तो सबसे पहले निकालना शुरू करो, इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सर जो गिवन है इसमें डेटा बताओ क्या क्या गिवन है। सेलिंग प्राइस है, कितना गिवन है बोलो, 10 रुपीज पर यूनिट। सेलिंग प्राइस मतलब एक का प्राइस हो गया ना वो, ठीक है, एक का प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब एक का प्राइस। इसके बाद क्वेश्चन में ना वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एक तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, एमएफजी से डिनोट कर रहा हूं इसको मैं, ठीक है। और एक कितना गिवन है, मैं ना इसको ऐसे लिख देता हूं सीधा, वेरिएबल कॉस्ट पीसी के नाम से डिनोट कर देता हूं इसको सीधा, और दोनों एक साथ जोड़ के दिखा दूंगा। बोलो कितना है दूसरा, किस नाम से, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। तो एक तो है अपने पास 5.5 और एक है 1.5, ये है 5.50 और ये है 1.10, सॉरी 1.50। ओके, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई, 7 रुपया। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई, 7 रुपीज। ओके, फिक्स कॉस्ट गिवन है क्या क्वेश्चन में, फिक्स कॉस्ट भी दो तरीके की गिवन है, फिक्स कॉस्ट भी गिवन है दो तरीके की। बोलो किस किस नाम से है। एक तो फिक्स कॉस्ट गिवन है फिक्स फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फिक्स फैक्ट्री एक्सपेंसेस के नाम से गिवन है। इसके बाद बोलो फिक्स सेलिंग ओवरहेड, ओएच से डिनोट कर रहा हूं ओवरहेड को, है ना। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे ध्यान से सुनो क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन में अच्छा ये वैल्यूज पुट कर दें अपन, कितना कितना बोलो, 2,70,000 रुपया और प्लस 1,26,000, कितना आ रहा है बोलो, क्या आ गया 3 लाख, कितना आ रहा है टोटल, 3,96,000। डन। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले दो चीजें कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट में, है ना। तो वर्किंग नोट बनाते हैं अपन, ये दो चीजें नीड है कैलकुलेशन की, ठीक है। ये तो कैलकुलेशन इनकी करनी है और ये डेटा गिवन था अपने पास, ये डेटा गिवन है ना। अब कैलकुलेशन करते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखना है मेरे को वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। अब वर्किंग नोट में कंट्रीब्यूशन निकालना है सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे। बोलो कंट्रीब्यूशन कितना, सर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 20, सेल्स माइनस वीसी। सेल्स कितनी है 10, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन में, वीसी 7, ये निकाला अभी अभी अपन ने 10 सेल्स और 7 अपनी वेरिएबल कॉस्ट, तो आंसर कितना आ गया 3 रुपया। डन। ओके सर, बढ़े आगे।
अब क्या करना है अपन को, एक और वर्किंग नोट नंबर पार्ट 2, पीवी रेशियो निकालना है। विजिबल है आप लोगों को, है क्या? पार्ट 2 वर्किंग नोट का पार्ट नंबर 2 क्या आएगा, पीवी रेशियो निकालना है। भाई इनकी कैलकुलेशन जरूरी है, पीवी रेशियो निकालना है। अब पीवी रेशियो में फॉर्मूला सिंगल सेल का क्वेश्चन है, क्योंकि सेलिंग प्राइस एक ही दे रखा है क्वेश्चन में 10, तो सिंगल सेल में क्या फॉर्मूला लगेगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ओके सर, ये लगाओ, कंट्रीब्यूशन अपॉन इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन कितना है बोलो, कंट्रीब्यूशन है 3, डिवाइड बाय सेल्स कितनी है, सेलिंग प्राइस है 10। भाई एक यूनिट का ही कंट्रीब्यूशन है और एक यूनिट का ही अपने पास सेल्स है, तो कितना आ गया ये, इनटू 100 करो, आंसर आ गया 30%। डन, बोलो सिंपल है, 30% कैलकुलेशन से आंसर आ रहा है। बढ़े आगे, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन को, पढ़िएगा मेरे साथ साथ। देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने जो हमसे पूछा है वो मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट पार्ट, हाउ मेनी यूनिट्स आर नीडेड टू बी सोल्ड टू ब्रेक इवन। ब्रेक इवन आए, ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन आए, इसके लिए हाउ मेनी यूनिट्स, कितनी यूनिट बेचे, तो बीईपी यूनिट्स का फॉर्मूला लगेगा, तो बीईपी इन यूनिट्स का फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट पार्ट पे। बीईपी क्या फॉर्मूला होगा बोलो, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन। एब्रीविएशन में लिख रहा हूं, ठीक है, पूरा आप लिख लीजिएगा। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 3,96,000 डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन कितना है, एक यूनिट का कितना 3, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ गया 396 डिवाइड बाई 3, आंसर आ रहा है 1,32,000 आ गया, 1 लाख यूनिट्स में आ गई है। इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब है कि 1,32,000 यूनिट्स अगर मैं बेचूंगा ना तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ठीक है, बीईपी एक ऐसा सेल्स पॉइंट है जहां पर कंपनी को ना फायदा है ना नुकसान है। ओके सर, इसके बाद सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़िएगा ध्यान से सेकंड पार्ट पे। हाउ मच सेल्स वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 30,000। 30,000 का प्रॉफिट अगर कमाना है आपको, कितने का, 30,000 का अगर प्रॉफिट कमाना है तो हाउ मच सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड, कितनी सेल्स वॉल्यूम चाहिए, मतलब कितनी सेल्स आपको रिक्वायर्ड है 30,000 का प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट गिवन है और सेल्स पूछ रहा है, सेल्स पूछ रहा है सर यूनिट्स में पूछ रहा है या फिर अमाउंट में पूछ रहा है, रुपीज में। देखो बेसिकली आप रुपीज में आंसर निकाल सकते हो, यूनिट्स में भी अगर आप निकाल सकते हो, है ऑप्शन तो निकाल सकते हो दोनों। ठीक है, कोई बात नहीं, करें शुरू। तो अभी यहाँ लिखते हैं अपन, सबसे पहले प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है कितना है बोलो, कितना है 30,000, 30,000। और आपसे क्या पूछ रहा है, सेल्स पूछ रहा है, मार्क है। ये फर्स्ट पार्ट यहाँ खत्म हो गया था आपका, है ना, क्वेश्चन का। अब देखो ध्यान से, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे सेल्स का, सर रुपीज में निकाले या यूनिट्स में। देखो दोनों ऑप्शन निकाल सकते हो, फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन अगर करते हो तो यूनिट्स में आंसर आ जाएगा। और अगर दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो डिनोमिनेटर में अगर डिवाइड पीवी रेशियो से करते हो तो रुपीज में आंसर आ जाएगा। बात को ध्यान से समझना, दोनों चीजें आपके पास अवेलेबल है, कंट्रीब्यूशन भी है और आपके पास पीवी रेशियो भी है, तो आप आंसर कैसे भी निकाल सकते हो। मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर कंट्रीब्यूशन है आपके पास पहले तो प्रायोरिटी कंट्रीब्यूशन यूनिट्स पे दे दो। ठीक है, कैसे निकालना है, यूनिट्स, तो सेल्स इन यूनिट्स, सेल्स इन यूनिट्स क्या फॉर्मूला होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस
डिजायर्ड प्रॉफिट, डीपी से डिनोट कर रहा हूं डिजायर्ड प्रॉफिट को, डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन। तो एफसी है 1,96,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बोलो कितना है सर? जो डिजायर्ड प्रॉफिट है हमारा वो 30,000 है, गिवन है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 3, तो ये 3,96,000 प्लस 30,000 डिवाइड बाई 3, कितना आ रहा आंसर? ये आ गया 1,42,000। कितना आ गया? 1,42,000। आंसर किस में आ रहा है? ये यूनिट्स में, क्योंकि यूनिट्स में निकाला है। अगर आपने इसको पीवी रेशियो में निकालना है तो पीवी रेशियो में यहाँ पीवी रेशियो से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड जब पीवी रेशियो से करेंगे तो पीवी रेशियो कितना आ रहा था 30%। तो 30% में आप क्या करोगे? परसेंटेज का साइन हटा करके यहाँ लिखोगे। ठीक है, कैसे सर? अगर यहाँ पीवी रेशियो लिखते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा? 0.30। कैसे हटाते हैं? अरे 30 में 100 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाता है? 0.30। तो 0.30 लिखोगे यहाँ पीवी रेशियो लिखते हो, तो आंसर किस में आ जाएगा? रुपीज में। सर अगर परसेंटेज में लिखते हैं तो सीधा फिर कैलकुलेटर में जब सॉल्व करोगे तो परसेंटेज का बटन दबाना पड़ेगा। कैसे भी कर लो, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान रखना। ओके, बढ़ते हम लोग आगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे पॉइंट नंबर थर्ड छोड़ो एक बार, फोर्थ देखो। पॉइंट नंबर फोर्थ क्या बोल रहा है? पॉइंट नंबर फोर्थ, हाउ मच प्रॉफिट इज अर्न्ड एट ए सेल्स ऑफ 20 लाख। 20 लाख की सेल के लिए सेल्स गिवन है और प्रॉफिट पूछ रहा है। तो देखो सेल्स 20 लाख की गिवन है और प्रॉफिट क्वेश्चन मार्क है, प्रॉफिट क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ लिखेंगे अपन प्रॉफिट का, सेल्स का फॉर्मूला लगाएंगे। सर सेल्स इन यूनिट्स लगा दें? हाँ लगा दो, सेल्स इन यूनिट्स, सॉरी प्रॉफिट पूछ रहा है ना, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस का एफसी। तो सेल्स बोलो कितनी है? सेल्स है आपके पास ₹20 लाख गिवन है, इनटू पीवी रेशियो बोलो, अभी निकाला था 30%, तो इसको 0.30 लिखना है, ध्यान रखना। अगर आप 30% का साइन लगा के लिखते हो ना तो फिर परसेंटेज में कैलकुलेट करना होगा। 20 लाख इंटू 30, फिर परसेंटेज का बटन दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैलकुलेट हो पाएगा। माइनस एफसी करो, एफसी कितना है? 3,96,000 फिक्स कॉस्ट। हाँ, तो 20 लाख इंटू 0.30 माइनस का 3,96,000, कितना आ रहा है आंसर? 2,04,000, 2,04,000 रुपीज। चलो डन, सिंपल है, बड़े आगे। इसके बाद अगला, बेटा फॉर्मूला लिखवा दिया, फॉर्मूले सब याद करने पड़ेंगे आपको, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अभी डेरिवेशन समझाने का टाइम नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 देखिएगा ध्यान से, क्या बोल रहा है पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 ने बोला है हमें व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट टू अटेन ब्रेक इवन पॉइंट 1,20,000 यूनिट्स। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये जो फॉर्मूला लिखवाया ना मैंने 7 नंबर का, सेलिंग प्राइस पर यूनिट का, पढ़ो पॉइंट नंबर 5 पढ़ो, फिर फॉर्मूला देखना स्क्रीन पे। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, क्या यही पूछ रहा है सेलिंग प्राइस पर यूनिट? हाँ जी सर यही पूछ रहा है। टू अटेन ब्रेक इवन पॉइंट 1,20,000 यूनिट्स। इसका मतलब जब भी 7th नंबर का ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला, तो कंपलसरी है ये बात कि बीईपी इन यूनिट्स क्वेश्चन के उस पॉइंट पे दिया हुआ हो। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन के इस पॉइंट पे? 5वें वाले पे बिल्कुल दे रखा है सर, कितना? 1,20,000 यूनिट्स। अगर नहीं दे रखा हो तो फिर आप ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। इस फॉर्मूले की रेस्ट्रिक्शन क्या है कि अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट का फॉर्मूला लगाना है तो आपको 1,20,000 नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन है, जो ब्रेक इवन पॉइंट वो यूनिट्स में गिवन होना चाहिए। ठीक है, बढ़े आगे। तो क्या करना है अपन को? सबसे पहले लिखते हैं यहां पर फॉर्मूला। फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय
प्राइस, क्या फॉर्मूला होगा? क्या लिख दूं? प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है ना। तो एफसी कितना है आपका? 3,90,000 का। ब्रेक इवन पॉइंट कितना गिवन है? 1,20,000 यूनिट्स। प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना था बताओ इस क्वेश्चन में? 7 आया था, 7 याद है आपको? देखो ध्यान से, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 7 था। तो आंसर कितना आ रहा है? 3,96,000 डिवाइड बाई 1,20,000 प्लस 7, तो आ रहा है आंसर 10.3। कितना आ रहा है? 10.3 रुपया। मेरी बात को अब ध्यान से सुनना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। ये क्या कहता है बेटा? ये कहता है कि अगर आपको ब्रेक इवन अटेंड करना है, आप चाहते हो कि आपका नो प्रॉफिट नो लॉस कितनी यूनिट तक हो जाए, 1,20,000 यूनिट्स तक हो जाए, तो आपको बताओ एक यूनिट कितने में बेचनी पड़ेगी? एक यूनिट बेचनी पड़ेगी 10 रुपया 30 पैसे की। 10 रुपए 30 पैसे की एक यूनिट बेचनी पड़ेगी। अभी आपका ब्रेक इवन कितने पे आ रहा है? जब आप सेलिंग प्राइस 10 रख रहे हो ना, तो आपका ब्रेक इवन कितने पे आ रहे हैं? देखो आपका ब्रेक इवन आ रहा है तब 1,32,000, मतलब ज्यादा बेचनी पड़ रही है यूनिट्स। अगर आप 1,20,000 पे ही चाहते हो बेटा ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो आपको थोड़ा महंगा बेचना पड़ेगा, 10 रुपया 30 पैसे का बेचना पड़ेगा। क्लियर यहां तक? बढ़े आगे? तो अब ये पॉइंट अपना सॉल्व हो गया है, पांचवा। अब क्या करेंगे अपन? पॉइंट नंबर अपन लेंगे 4। पॉइंट नंबर 4 मैं लिख रहा हूं। पॉइंट नंबर 4 को क्या बोल रहा है एक बार? अच्छा पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 है हमारा, हाउ मेनी यूनिट्स आर टू बी सोल्ड, हाउ मेनी आर टू बी सोल्ड earn to earn a profit of profit percent sales। करें शुरू? देखो क्या बोल रहा है ये, हाउ मेनी यूनिट्स, कितनी यूनिट बेचे, पहले ये पूछ रहा है यूनिट्स में ही पूछ रहा है, ठीक है। हाउ मेनी यूनिट्स टू बी सोल्ड, मतलब सर ये आपसे ना सेल्स ही पूछ रहा है, सेल्स की यूनिट्स पूछ, कमाने के लिए कितना प्रॉफिट कमाना, मतलब सर प्रॉफिट गिवन है, हाँ गिवन है, और सेल्स पूछा है, तो भाई लिख दो सर एक बार पहले यहाँ क्या क्या है। बेसिकली मैं लिखता हूँ यहाँ पे, प्रॉफिट तो गिवन है, प्रॉफिट तो गिवन है, और सेल्स अपन से, सेल्स इन यूनिट्स अपन से पूछा है इसने, है ना। क्या करें अब अपन? प्रॉफिट जो गिवन है ना वो थोड़ा अजीब तरीके से गिवन है। प्रॉफिट गिवन है जो हमें, वो क्या है गिवन, कितना है? 20% ऑन सेल्स। अब सेल्स मालूम है क्या? सेल्स तो मालूम ही नहीं है, सेल्स तो आपको पता ही नहीं है, फिर क्या करोगे आप? तो सेल्स पता है ना हमें 10 रुपया पर यूनिट। बेटा बात को समझो, मैं जो कहना चाह रहा हूं, वो पूछ रहा है कि सेल्स पर आपका 20% प्रॉफिट हो जाए, सेल्स तो सेल्स नहीं पता ना, कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचे वो नहीं पता ना, यूनिट्स, ठीक है। मतलब प्रॉफिट होगा कब? अरे वो तो सेलिंग प्राइस है 10, प्रॉफिट होगा कब? जब बेचोगे उसको, कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, तो यूनिट्स नहीं पता ना, बात को समझो। वो तो सेलिंग प्राइस है 10, बेचने की बात कर रहा है, कितने पता है क्या? नहीं पता, तो कैसे निकालोगे? सर यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, कितना होना चाहिए? x, कितनी यूनिट बेचे अपन मान लो x,
अब सेलिंग प्राइस पता है आपको, सेलिंग प्राइस ये गिवन है, कितना है बोलो, ₹10, मतलब 1 यूनिट का। तो अगर मैं x यूनिट बेचूं तो सेल्स हो जाएगी मेरी, सेल्स हो जाएगी कितनी, 10 इंटू का सिंबल मैं ऐसे बना रहा हूं है ना, और ये x हो गया, तो कितना आ जाएगा, 10x हो गया सर, सेल्स आ गई। अब इस सेल्स पर प्रॉफिट है आपका, ध्यान से देखो तो आप, ये लिखा है प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है 20% ऑन सेल्स है, प्रॉफिट जो है आपका वो 20% ऑन सेल्स ऐसे लिखा है। तो सेल्स आ गई आपके 10x, 10x का 20% निकाल लो सर, प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा 10x का 20%, कितना आ जाएगा ये 2x, कितना आ जाएगा 2x, क्लियर। अरे 10 का 20% 2 हो जाएगा, और x आपके पास यहाँ अल्फाबेट है, ठीक है, वेरिएबल है तो x आ जाए, भाई वेरिएबल हो गया ना एक तरीके से ये अलजेब्रा, तो 2x हो गया। अब कितना करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो आगे कैसे करेंगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, सेल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, किसका लगाएंगे, सेल्स का फॉर्मूला, सेल्स इन यूनिट्स। सर क्या फॉर्मूला होता है बताओ जरा, फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब बेटा 1 यूनिट पर, है ना। तो सेल्स यूनिट्स कितने मानी मैंने, ये लिखा मैंने, x मानी, ओके सर, x। FC कितना है क्वेश्चन में, 3,96,000 प्लस डिजायर प्रॉफिट बोलो कितना है, डिजायर प्रॉफिट कितना है, डिजायर प्रॉफिट अपना है बेटा ये रहा, प्रॉफिट आ गया ना कितना, 2x है ना, ये हो गया 2x, ओके सर। कंट्रीब्यूशन कितना है 3, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा ये 3x, क्या बनेगा 3x, और इधर क्या आएगा 396,000 प्लस का 2x, तो ये सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस का 2x इज इक्वल टू 3,96,000, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 96,000। इसका मतलब ये क्या आ गया, यूनिट्स आ गया, क्या आ गए यूनिट्स। सिंपल है, कॉपी करो आराम से, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। बेटा पढ़ना आपको खुद को पड़ेगा, फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आप कर पाओगे। अभी मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, हाथों हाथ बनाने, ज्यादा नहीं दे रहा, प्रैक्टिस करने, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करने। तो आपको जो प्रैक्टिस करना है वो करना है, क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस होगी एक क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क जो है आपका, छोटे छोटे पॉइंट से, ज्यादा घबराना नहीं है, फटाफट निकालने। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है, 3 होमवर्क है, 5 होमवर्क है, 4 नहीं दे रहा हूँ, सॉरी 4 ले लो, 5वां मत लो, 4 ले लो, 5वां मत लो, ठीक है 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा, इतने बड़े बड़े पॉइंट नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट है, फटाफट बन जाएंगे, फटाफट बन जाएंगे। आपसे अगर फॉर्मूले याद हो गए तो आधे घंटे में सॉल्व कर सकते हो आप इनको फटाफट से, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करके इस चैप्टर को वाइंड अप करता हूं, अगली क्लास में इस चैप्टर को हम वाइंड अप कर देंगे। फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा, आपको फॉर्मूले याद करने आपको, क्लियर। एक क्वेश्चन और जो एग्जाम का है वो आप बना पाओगे इजीली, बता रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन है 2010 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और एक 2011, पेज नंबर 15.13, पेज नंबर 15.13, यहां दे रखा है 2010 FM, और जो बनाना है 2011 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। FM का मतलब है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, FM मींस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना। ये 2 क्वेश्चन आपको बनाने, सिंपल है। आपको नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा कि यहाँ वेरिएबल कॉस्ट आपको
वेरिएबल कॉस्ट जो देखिए 96,000 टोटल पे दिया हुआ है, एक यूनिट पे नहीं दिया हुआ, एक यूनिट पर नहीं दिया हुआ। कौन से क्वेश्चन में? 2011 वाले क्वेश्चन में। तो इसको कोशिश करिएगा आपसे बन जाए, नहीं बने अगर तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं बेटा। ओके क्लास, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।